एक बार फिर से जरा पटना में क्या कुछ हुआ उसके बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि पटना में विमान की सुरक्षित जो है लैंडिंग आज कराई गई, क्योंकि एक विमान जो कि स्पाइस जेट का विमान था वो पटना से दिल्ली की ओर टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करते ही जो यात्री अंदर बैठे हुए वो ये भी बता रहे हैं कि जैसे ही इस विमान ने टेक ऑफ किया उसके बाद ही उसमें चिंगारी निकलने लगी, कई बार आवाजें आने लगी, और जो यात्री खिड़की की तरफ बैठे हुए तो वो देख पा रहे थे कि एक तरफ की विंग में बाकायदा आग लगी हुई है। वो आशंकित थे काफी ज्यादा, लेकिन उस वक्त जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने भी सूझबूझ दिखाई और फौरन इस विमान को यू टर्न लेते हुए वापस से लैंड कराया गया। और जब विमान लैंड कर गया तो इसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई और सभी जो 185 यात्री इसमें सवार थे वो सुरक्षित नीचे उतार लिए गए। उसके बाद उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाया गया, लॉन्च में बिठाया गया। उसके बाद वहां से उनका मेडिकल चेकअप हुआ और इसके बाद स्थिति यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम यात्री, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। डर तो काफी आया, हार्ट लगा कि अटैक हो जाएगा। कई आदमी तो अब पानी पीने के लिए ढूंढने लगा कि पानी दो, नहीं। एक आदमी तो बहुत जोर से तेज से वो पकड़ लिया, बोला कुछ नहीं होगा, फिर संतावना दे करके उसे शांत किया गया। और इस तरह लग रहा था कि अब गाड़ी फ्लाइट जो है डगमगाने लगी थी, अब हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये स्थिति आ गई थी। लेफ्ट इंजन पे जो व्हाट वी गॉट टू नो इज प्लेन के लेफ्ट इंजन पे कोई स्पार्क निकल रहा था एंड इंजन वाज नॉट एबल टू टेक ऑफ। तो थर्ड की आवाज आ रही थी बार बार, इट्स जस्ट लाइक इंजन एक वाला काम नहीं कर रहा, पता नहीं जो भी हो रहा हो। तो हमें स्पार्क दिखा था, तो सब लोग पैनिक हो गए थे और तो हमें उस टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। लैंडिंग के टाइम पे मतलब उस टाइम बोला गया प्लेन वापस जा रहा है एंड लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हुई थी, लैंडिंग भी काफी टर्बुलेंट लैंडिंग थी। बाएं तरफ पंखी में आवाज आने लगी, घर घर घर, काफी। उसका लोग का ध्यान उधर गया तो फिर देखा गया कि वो स्पार्क कर रहा है। लोगों ने इमरजेंसी बजाया, उसके बाद सर तो कैसे आप लोग को पता चली सर? स्पार्क कर खिड़की से। तो आप सुन रहे थे कि यात्री क्या कह रहे थे और यात्री काफी ज्यादा डर भी गए थे अंदर। और जाहिर सी बात है जब कोई विमान में बैठा हुआ है और वो विमान हवा में है और उस वक्त अगर वो बाहर खिड़की से देख रहा है कि विमान के एक पंखे में आग लगी हुई है तो क्या स्थिति होगी और उसकी क्या मन स्थिति होगी ये समझा जा सकता है। अमिताभ ओझा लगातार मेरे साथ, मेरे सहयोगी पटना एयरपोर्ट के बाहर से ही मौजूद हैं। अमिताभ, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से यात्रियों को जो तमाम यात्री हैं उन्हें दोबारा से वापस दिल्ली भेजने की जो वैकल्पिक व्यवस्था वो की जा रही थी, लेकिन बहुत से यात्री जाना नहीं चाह रहे, वो प्लान कैंसिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सऊद, जो यात्री उस वक्त मौजूद थे निश्चित तौर पे वो कितने डरे समय होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा में करीब आधे घंटे तक विमान का एक हिस्सा जल रहा था और वो उस विमान में सवार थे और उसके बाद उनकी लैंडिंग हुई। तो डर तो लाजमी है, लेकिन वैसे यात्री जो पटना के थे उनमें कई यात्री ऐसे थे जो वापस अपना वो लौट रहे हैं, रिफंड लेके वापस टिकट कैंसिल कराने का अप्लाई करके वो लौट रहे हैं। जबकि कई यात्री हैं जिन्हें 4 बजे स्पाइस जेट की ही दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजे जाने की बात एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कही जा रही है। स्पाइस जेट के अधिकारियों ने जानकारी दी कि 4 बजे वो उन यात्रियों को दोबारा फिर दिल्ली ले जाया जाएगा। लेकिन एक जो दहशत का माहौल था, जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लॉन्च में बैठाया गया है, उनके नाश्ते की व्यवस्था की गई ताकि वो दहशत से उबर सके, क्योंकि काफी बड़ा दहशत था। आधे घंटे तक हवा में विमान जो एक का हिस्सा जो जल रहा था और विमान के यात्री डरे सहमे थे। और जैसा कई यात्रियों से जो हमने बात की, उन यात्रियों का साफ तौर पे कहना था कि जब उनके वो लाचार महसूस कर रहे थे कि कोई कुछ कर नहीं सकता था। इसी बीच विमान में एक यात्री की तबीयत जो जिनकी उम्र ज्यादा थी उनकी तबीयत खराब भी हुई थी, लेकिन सब कोई अपनी अपनी सुरक्षा पेटी को बांध के बैठे हुए थे क्योंकि कोई कुछ नहीं कर सकता था। क्रू मेंबर भी डरे हुए थे, लोग भगवान को याद कर रहे थे। कैप्टन ने जब कहा कि हम वापस ले रहे हैं तब तक उनकी सांसें थमी हुई थी, जब तक विमान को वापस जो है रनवे पर लैंड नहीं करा दिया गया तब तक सबकी सांसें अटकी हुई थी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जैसे विमान लड़की यहाँ पे लैंड की उसके बाद यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उन्हें राहत दी गई, तुरंत सारे इंतजाम किए गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा था और भगवान की गनीमत रही कि ये हादसा टल गया।
हालांकि देखिए ये एक सवाल जो बार बार हम न्यूज़ 24 भी हम भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये विमान पक्षियों से टकराने के लिए कई बार बात हुई थी। बगल में पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ से दाहिने तरफ में जू है, पटना का संजय गांधी जगह को उद्यान है, जहाँ के पेड़ों की छटाई हमेशा होती रहती है ताकि पक्षी ज्यादा उड़ान नहीं भर सके इस इलाके में, ताकि लैंडिंग नहीं हो सके। रनवे भी छोटा है, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से उन कैप्टन की तारीफ करनी पड़ेगी जिन लोगों ने सही सलामत इन 185 जो पैसेंजर थे, इसके अलावा क्रू मेंबर थे, पायलट थे, वो अलग थे, इन लोगों को उन्होंने वापस यहाँ लाया। और फिलहाल अभी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि वो उस विमान को अभी मरम्मत की जा रही है और दूसरे विमान से इन तमाम यात्री को जो इस विमान में सवार थे, जो लोग वापस दिल्ली जाना चाहते हैं, उन्हें वापस दिल्ली भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। 4 बजे स्पाइस जेट की दूसरी फ्लाइट से इन्हें वापस दिल्ली भेजा जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी कई यात्री हैं जो निकल रहे हैं, जो पटना के लोकल हैं या फिर आसपास के हैं, वो निकल रहे हैं और वापस घर को लौट रहे हैं। कुछ यात्री से फिर देखिए अभी निकले हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप स्पाइस जेट में थे क्या? हाँ, स्पाइस जेट में ही थे। अच्छा, क्या हुआ था सर? तो बोल दिए, कितनी बार बोलेंगे? क्या आप क्या दिल्ली वापस जाएंगे या फिर लौट रहे हैं? नहीं, हम मेंटली ठीक नहीं है, हम लौट रहे हैं। हम जाने की स्थिति में नहीं है। हम छपरा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से वहाँ से रिटायर होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में हम प्रेसिडेंट हैं। कल पार्टिसिपेट करना था हमको, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस था अशोका हॉल में दिल्ली में, उसी के लिए जा रहे थे, लेकिन हम मेंटली इतना परफेक्ट हो चुके हैं कि अब हम प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं, जा नहीं पाएंगे। हाँ, ऐसे एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया रहा है कि 4 बजे दूसरी फ्लाइट से। 4 बजे दूसरी फ्लाइट है, लेकिन मेंटली आदमी को ठीक रहना चाहिए। हम मेंटली उस स्थिति में अपने को नहीं पा रहे हैं कि फिर से हम उसमें उसी एज में यात्रा कर सकें, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं। तो भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं, इतनी सही सलामत आप लोग। हाँ, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सही सलामत हम लोग वापस आ गए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट जज छपरा के थे, रिटायरमेंट करने के बाद अभी जो कंज्यूमर फोरम है तो उसके जज से, और इतना मेंटली ये हरास हो चुके हैं कि बोले कि वापस अब हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वापस से छपरा लौट रहे हैं। यही हाल कई और पैसेंजर्स का है जो लोग जाने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से ये सदमा लगा, ये घटना घटी, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं कि वो वापस फिर वो लौट के दिल्ली जा सके, फ्लाइट में बैठ सके, और फिलहाल वो अपने घर को लौट रहे हैं। लेकिन जो वैसे पैसेंजर जिनका कनेक्टिंग फ्लाइट था और जो दूसरे जगह के थे, वो भले ही वापस जा रहे हैं। देखिए, ये उन लोगों के लिए एयरपोर्ट में के अंदर व्यवस्था की गई है और वो अपना रिफंड लेकर वापस जा रहे हैं। कुछ और यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर अभी इसी में थे क्या? स्पाइस जेट में फादर? अच्छा, अभी जो गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल निश्चित तौर पे काफी। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोगों को खबर कैसे मिलेगी ऐसी घटना? पापा का फोन आया 12:50 पे, और पापा का फ्लाइट था 12 से 2 के बीच में। तो जब फोन आया तो मेरे को लगा कि अभी तो फोन नहीं आना चाहिए, और पापा बोले कि बेटा ऐसा ऐसा फ्लाइट में हो गया, इंजन फेल हो गया था। अब घर में एकदम घबराहट शुरू हो गया, रोना धोना सब शुरू हो गया। हम बस यही पूछे, पापा आप ठीक है ना? उसके बाद लगातार प्रॉब्लम होते गया, मतलब समझ में नहीं आता क्या करें। फिर पापा बोले कि 4 बजे दूसरा फ्लाइट है। बोले पापा आपको एकदम से नहीं जाना है, हमारे वापस आपको लेने के लिए। तो आप छपरा से आ रहे हैं लेने? नहीं, हम पटना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जिनसे हमने बात की उनके ये बेटे हैं, और इन्होंने बताया किस तरह से जब ये खबर मिली तो घर में किस तरीके से दहशत में लोग आ गए, फोन से लगातार कांटेक्ट में था, और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने पिताजी को मना किया कि आप वापस नहीं जाइएगा। उतने कितना पैनिक की स्थिति होगा जिसमें ये मम्मी अभी भी मेरी रो रही है। मतलब आज एक्चुअली में हैप्पी फादर्स डे आज मेरे लिए हुआ। बिल्कुल, देखिए ये फादर्स डे है और हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें कहा कि मेरे लिए हैप्पी फादर्स डे है। इनके पिताजी जिस फ्लाइट में थे वो उसमें यह हादसा हुआ और वापस से सही सलामत अपने फादर को लेके जा रहे हैं। तो सऊद ये हैप्पी फादर्स डे का एक इनको भगवान का शुक्र रहा कि हैप्पी फादर्स डे ये मना रहे हैं। और जैसा खुद भैया बात भी रहे हैं, इनकी आवाज जो है लड़खड़ा रही है, बहुत बड़ा ही इनके लिए यह क्षण है। आप थैंक करते हैं भगवान को। जो मेरी बहन है वो भी ये भावुक वहां पर नजर आ रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं और उन यात्रियों के परिजन भावुक नजर आ रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, उनके होठ लरस जा रहे हैं। लेकिन इस बीच रिटायर्ड एयर मार्शल कपिल पाल सर हमारे साथ जुड़ गए। जरा उनसे समझने की कोशिश कर कपिल काक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कपिल सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है सर? बर्ड हिट को लेकर के तो बहुत तरह के इंतजाम होते हैं सर एयरपोर्ट के आसपास, और लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती है। बताया जा रहा है कि जैसे ही ये टेक ऑफ कर रहा था उसी वक्त एक हिट हुई है शायद बर्ड, और उसके बाद आग लग गई है। नहीं, देखिए, हर एयरफील्ड जो है भारत में, बाकी ममालिक में, बाकी मुल्कों में, हर एयरफील्ड पे ये एंटी बर्ड मेजर्स इस्तेमाल मतलब उपलब्धियां होती हैं।
तो मगर ये आप नहीं कह सकते कि एक भी बर्ड परिंदा उड़ान नहीं करेगा, तो कभी नहीं हो सकता है। कोई ना कोई कभी टकराव कर सकता है विमान के साथ। हमें 3-4 बिंदुओं पे इस पे बात कर सकते हैं। पहला है कि ये बर्ड हिट हुआ, जो पायलट्स ने जो कोई भी कार्रवाई की बिल्कुल उचित कार्रवाई थी, बिल्कुल सफलतापूर्वक रही, सेफ रही और विमान को वापस ले आए। ये परफेक्ट सेटिंग है। हम जहाँ तक हमारे यात्रियों की बात करनी है, हाँ वो बिल्कुल ड्रामेटाइज होता है। इशू फादर्स डे है, हमारे फादर सेफ हैं, हम इस विमान में हैं। किसी पैसेंजर ने भी विमान के दाहिने साइड पे दाहिने इंजन में देखा कि कोई थड की आवाज आई, उसके बाद थोड़ा सा आग दिखा, तो लगता है अब ये देखे ना क्या हो रहा है, क्योंकि 24/7 न्यूज साइकिल है। हादसा होता है तो पूरा उसका ट्रायल यही होता है। जैसे कहते हैं ना ट्रायल बाय मीडिया, यहाँ पे तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाय मीडिया। तो वो भी नहीं उचित है, क्योंकि अभी जानकारी करनी है, लोग आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे जो बजट हैंडल करते हैं, कैसे हुआ, इंजन को क्या हुआ, क्या काम ठीक हुआ, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये आगे ना हो। वो एयर फील्ड के जो अफसरान हैं उनको देखना है कि एंटी बर्ड मेजर्स जो भी उपलब्धियां हैं क्या वो ठीक तरीके से हैं। जो पायलट्स हैं, विमान चालक हैं, वो भी इससे सबक सीखते हैं कि अगर आगे हुआ तो क्या करना है। मगर जैसे हुआ है इसको ठीक से, ये कोई आपको गारंटी नहीं देगा कि हिंदुस्तान के किसी एयरफील्ड पे हवाई अड्डे पे बर्ड हिट नहीं होगा। ठीक है, मैंने लेकिन 40 साल उड़ान भरी है, बर्ड हिट होते रहे हैं, हो रहे हैं और होंगे, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल ठीक बात कही सर, और प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात। लेकिन सर ऐसी सिचुएशन में जब हम ये देख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है कि स्पार्क करने लगा, आग तक निकलने लगी, कई बार उसमें आवाजें भी आई हैं और उसके बाद उसे यू टर्न करना पड़ा, वापस से सेफ लैंड कराना पड़ा। ऐसी सिचुएशंस में क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं और क्रू मेंबर और पायलट क्या देख करके आगे स्टेप्स लेते हैं? ये देखिए, पायलट्स तो पैसेंजर्स को की बात नहीं सुनते ना, उनके पास पूरा इंस्ट्रूमेंट पैनल है। उनके जो इंजन है, अगर दाहिने इंजन में बर्ड इंजेक्शन हुआ है तो इंजन पैरामीटर्स उनको लगेंगे कि इंजन में कुछ खराबी है, जो आरपीएम है, जो टॉर्क है वो कम हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है। उसके साथ वो कोरिलेट करते हैं कि थड की आवाज आ रही है, और उन्होंने मेरे ख्याल में 2 या 3 सेकेंड में ये निर्णय लिया है कि असेस किया है कि सूरत हाल स्थिति क्या है, बर्ड हिट हुआ है तो बिल्कुल जल्दी से हमको वापस लैंड करना है, क्योंकि अब तो वो एक इंजन पे हैं अगर ऐसा रहा है तो। ये ऐसे काम होते हैं, ये पहला नहीं है, मेरे ख्याल में हजारों बर्ड हिट्स हुए हैं। बिल्कुल सर, इसके बाद मैं ये समझना चाह रहा हूं, कुछ उसकी तकनीकी पहलुओं को समझना चाह रहा हूं सर आपसे, कि ऐसा हो गया और उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि ये हुआ है, फिर कैसे वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस तरह के आपस में कोऑर्डिनेशंस होते हैं कि वापस लाना पड़ता है उसके बाद? सर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले जरा सा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक एकदम क्लियर विजुअल्स नहीं थे, लेकिन ये क्लियर विजुअल्स नजर आ रहे हैं उस प्लेन के खिड़की से बैठे हुए अंदर विमान के ही एक यात्री ने देखिए ये विजुअल्स बनाए हैं, और आप साफ तौर पर चिंगारी और आग देख सकते हैं इस तस्वीर में। बार बार स्पार्क कर रहा है, बार बार एक चिंगारी का एक गोला निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, और देखिए जैसे ये तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें अब तक की हैं। प्लेन टेक ऑफ किया नहीं है, प्लेन अभी रनवे पर दौड़ रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है, उस वक्त ही इसके अंदर से स्पार्क नजर आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे देखिए ये ऊंचाई पर जाता जा रहा है, नीचे आपको पटना शहर दिखाई देने लगा, और उसके बाद स्पार्क इसमें से लगातार बना हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं। इस पूरी घटना का सबसे अहम वीडियो है ये, और इसी के बाद देखिए ये पट्टी, ये जो आप नीचे रोड देख रहे हैं, दरअसल ये रनवे है, और रनवे पर जब प्लेन दौड़ रहा है उस वक्त ही स्पार्क नजर आने लगा, उसी वक्त स्पार्क दिख रहा है।
और इसके बाद आमतौर पर जो लोग खिड़की के पास बैठते हैं और प्लेन का सफर करते हैं तो वो कई बार ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा है या फिर वो लैंड कर रहा है तो उसके पल अपने वीडियो में, अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ले। और वही करने की कोशिश कर रहा था कोई यात्री उस वक्त संभवतः जब प्लेन रनवे पर ही था और वो जमीन पर देखिए दौड़ रहा है। ये देखिए, अभी उसने जमीन को छोड़ा भी नहीं था कि उस वक्त ये स्पार्क, तेज एक चिंगारियों का गोला नजर आया और उसके बाद वो रह करके बार बार आ रहा था। और जाहिर सी बात है उसके बाद अंदर क्या आलम रहा होगा, कितनी दहशत हो गई होगी, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन आप जरा तस्वीर देखिए, ये प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ऊपर चलता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर ऐसी स्थिति नहीं होती कि प्लेन को ब्रेक लगा दिया जाए और फुल स्पीड में है तो उसे रोक दिया जाए। वो टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ करते ही देखिए कैसे ये स्पार्क हो रहा है। बड़े स्पार्क को आप देख रहे हैं, लगातार चिंगारी का गोला दिखाई दे रहा है रह करके। उसके बाद जो प्लेन है वो ऊपर चलता जा रहा है और इसके बाद ही इसे फौरन वापस उतारा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।